guys, how are you? I think you all are doing perfectly well. This is Deepak here. Today I will discuss about मल्टर मिडलवेयर क्या होता है, फाइल अपलोडिंग कैसे रहती है, तुम्हारी सर्वर से डेटाबेस में हम कैसे फाइल अपलोड करते हैं। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था जहां पे हमने बताया था सेंड डेटा फ्रॉम पोस्टमैन टू मोंगोडीबी, वहां पे हमने कोई भी फाइल हैंडलिंग की बात नहीं की थी। हमने कहा सिंपल डेटा अगर भेजना है तो हमने तुम्हें कहानी बताई थी कि ये कनेक्ट टेस्टिंग करके ऐसी ऐसी कहानी कर देना है, ठीक है ना। और वहां पे हमने स्कीमा, कलेक्शन नेम, डॉक्यूमेंट, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, बहुत कुछ डिस्कस किया था। उम्मीद कर रहा हूँ देख के आए होगे। चलो आज 9th लेक्चर होने वाला है। तो मल्टर क्या है? मल्टर इज अ मिडिलवेयर, ठीक है ना। मिडिलवेयर हमने तुम्हें बताया था मिडिलवेयर क्या होते हैं। जैसे तुम्हारी जो भी तुम रिक्वेस्ट भेजते हो, जो भी अपनी कहानी यहाँ पे फॉर्म में डेटा में भेजते हो, और फिर मेरे को उसमें कुछ वैलिडेट करना है, कुछ चेंजेस करना है, कुछ कहानी करनी है, इसीलिए हम क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं मिडिलवेयर। फिर वो जो है सर्वर के पास कहानी पहुंच जाती है, फिर सर्वर हमें रिस्पॉन्स कर देता है। हमने टाइप भी बताए थे। एप्लीकेशन लेवल मिडिलवेयर होते हैं, दूसरे राउटर लेवल मिडिलवेयर होते हैं, थर्ड पार्टी मिडिलवेयर होते हैं। तो मल्टर इज अ टाइप ऑफ थर्ड पार्टी मिडिलवेयर। क्या है, जे एक्सप्रेस में नहीं मिलेगा, ये तुम्हें ना कि नोड जेएस एक्सप्रेस में नहीं मिलेगा, ये तुम्हें एनपीएम की साइट पे जाके वहां पे npm आई करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। इतनी बात समझ गए। चलो, मल्टर काम क्या करता है? मल्टर बेसिकली तुम्हारी फाइल अपलोडिंग, फाइल हैंडलिंग में काम करता है। क्या काम करता है? ये बोलता है मिडिलवेयर फॉर हैंडलिंग मल्टीपल फॉर्म डेटा विच प्राइमली यूज फॉर अपलोडिंग फाइल इन वेब एप्लीकेशन। इट इज अ कॉमनली यूज विद नोड.js, एक्सप्रेस.js टू हैंडल फाइल अपलोड। तो ये तुम्हें थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आई होगी। कोई अगर पूछ देता है व्हाट इज अ मल्टर, क्या है क्या नहीं है, तो तुम अच्छी तरीके से बता सकते हो कि मेरे को बताना है मल्टर एक थर्ड पार्टी मिडिलवेयर है जो कि मेरे को एक्सप्रेस.js से फाइल सेंडिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। पहली बात, फाइल किस टाइप की फाइल? देखो, पहली बात तो तुम्हारे कंप्यूटर में जितनी भी चीजें होती हैं सब फाइल में ही होती हैं। अगर तुम्हारी ऑडियो हो गई वो भी फाइल में होगी, वीडियो होगी वो भी फाइल होती है, इमेज होगी वो भी फाइल होती है, पीडीएफ वो भी फाइल हो गई, तुम्हारा कोई एप्लीकेशन हो गया ना जैसे, तो बिहाइंड द सीन वो एप्लीकेशन .exe फाइल में ही तुम्हें मिलेगा, तो वो भी एक फाइल होती है, मतलब एक्सटेंशन। तो हर चीज तुम्हारे कंप्यूटर में जो कुछ भी है यहाँ पे, वो सब क्या है, डिवाइस में जो कुछ है तुम्हारे वो फाइल है। अच्छा, इन सब फाइलों को हम किस तरीके से सेंड करेंगे वो हम कहानी देखने वाले हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक तरीका ये है, पहली बात ये जो है हम यहाँ से सर्वर से हम दो तरीके, या तो हम सेम सर्वर पे भेजेंगे, सेम सर्वर मतलब हम बता रहे हैं, या तो हम सेम सर्वर पे फाइल भेजेंगे, या हम क्या भेजेंगे, या हम क्लाउड पे भेजेंगे आउटर में। या तो सेम सर्वर इन द सेंस हम यहाँ पे आओ, ये देखो index.js है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, सिंपल हमेशा की तरह .env रिक्वेस्ट हेलो किया है, पोर्ट डिफाइन किया है env में, बहुत अच्छी तरीके से बताया था, इसमें से कुछ नहीं किया है। यहाँ से हिट मारेंगे, ये देखो हेलो आ रहा है, इट मीन्स हमारा सही चल रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज पता ही है तुम्हें, अगर लेक्चर करते आ रहे होगे, ठीक है ना। और इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं, अगर पिछला लेक्चर भी देख लोगे ये चीज समझ आ जाएगी, बहुत अच्छे से बताया। चलो, यहाँ पे अगर आ जाओ इसी जगह पे, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ अपलोड्स नाम का फोल्डर बनाया। तो हम जैसे कह रहे हैं, हम क्या करेंगे, ये अपलोड्स नाम का फोल्डर बनाया, यहाँ पे इमेज आए सेम सर्वर पे, हम चाह रहे हैं अपने कोई हमारे एप्लीकेशन में कोई इमेज चाह रहे हैं अपने डिवाइस से, तो फिर एक तो तरीका वो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला नहीं, ठीक है, वो कहानी नहीं है कि तुम यहाँ से आके ऐसे कर लो, ना ना, वाया सर्वर की हेल्प से हम किस तरीके से सेम सर्वर पे भेज सकते हैं, क्योंकि अभी आगे बढ़ेंगे चीजें और कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी, ठीक है ना। अभी समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझना। हम क्या कर सकते हैं, या तो सेम सर्वर पे भेज सकते हैं फाइल, हम ऐसे इस तरीके से कोडिंग करेंगे कि जैसे ही हिट करेंगे पोस्टमैन पे तो हमारे यहाँ पे फाइल आ जाएगी, इस जगह नहीं मिल रही, ठीक है ना। तो पहला हमने तरीका बताया, एक तो तरीका ये हो गया सेम सर्वर। दूसरा तरीका ये, मतलब दूसरी जगह पे हम कहाँ फाइल भेज सकते हैं, क्लाउड पे। क्लाउड इन द सेंस हमने बताया था जिस तरीके से हम अमेजोन में क्या रहता है, AWS, ठीक है ना। तो अमेजोन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, अमेजोन की बहुत सारी सर्विस रहती है, तो उसकी एक सर्विस रहती है S3। अगर यहाँ पे देखोगे आके इस जगह पे आना, इस पे मैं ज्यादा तो डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं तो बता रहा हूँ व्हाट इज S3 इन Amazon। ये जो है इस तरीके से लिखना। तो देखो क्या आ रहा है, बोल रहा है, ये देखो Amazon S3, Amazon सिंपल सर्विसेज, ठीक है ना। सिंपल स्टोरेज सर्विसेज, सर्विस ऑफर्ड बाय Amazon वेब सर्विसेज दैट प्रोवाइड ऑब्जेक्ट स्टोरेज थ्रू अ वेब सर्विसेज इंटरफेस। मतलब Amazon का एक डेडिकेटेड वो सर्विस रहती है जो तुम्हारी फाइल को स्टोर करती है, ठीक है। उसका नाम क्या रहता है, सिंपल, ये S3 रहता है, सिंपल स्टोरेज सर्विस, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम डेटा किस तरीके से क्या अपलोड करना है वो तो हम बताएंगे, लेकिन हम तुम्हें बता रहे हैं किस तरीके से Amazon एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है तुम्हारे डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, Amazon करता है तो ऐसे तुम्हारा गूगल भी करता है, यहाँ पे देख लो आके, गूगल में शायद रहता है GCP, हाँ। तो व्हाट इज अ GCP इन गूगल, यहाँ पे देखना आके तो आ जाएगा, ये देखो बोल रहा है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। GCP क्या होता है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म ऑफर्ड बाय गूगल इज अ
suite of cloud computing service that provide a series of modular cloud services including computing, data storage। ये देखो डेटा स्टोरेज, तो गूगल भी डेडिकेटेड तुम्हारे स्टोरिंग के लिए ये सर्विस प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। ऐसे माइक्रोसॉफ्ट का भी रहता है, वो देखना बताना, ठीक है। तो उसे सर्च करके बताना है उसकी कौन सी सर्विस रहता है, कमेंट बॉक्स में बताना कि हाँ तुमने जो है होमवर्क किया है, ठीक है ना। हमने तुम्हें अमेजोन का बता दिया, हमने तुम्हें गूगल का बता दिया, माइक्रोसॉफ्ट का तुम सर्च करना कि ऐसी कौन सी सर्विस रहती है जो डेटा स्टोरिंग के लिए काम करती है, ठीक है ना। चलो बढ़िया। उसके बाद अब क्या कहानी होने वाली है, ये तो हो गई कहानी। तो हमने क्या बताया, एक तो तरीका ये हो सकता है वहां पे हम अपनी फाइल वगैरह भेज रहे हैं, एक हम सर्वर पे। आज हम देखेंगे कि सेम सर्वर पे फाइल कैसे भेजते हैं, फिर नेक्स्ट में हम वहां पे भी देखेंगे, ठीक है ना। चलो बढ़िया। उसके लिए मेरे को मल्टर इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आके कंट्रोल सी करना है और टर्मिनेट कर देना है npm i मल्टर, ठीक है ना। ये जो है थर्ड पार्टी मेरे को मिडिलवेयर यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो ये जो कहानी पैकेज डॉट जेसन में आ जाओ, कहाँ पे, ये देखो यहाँ पे तुम्हें सारी डिपेंडेंसीज मिल जाएंगी। ये देखो यहाँ पे मल्टर है, ठीक है ना, ये मल्टर तुम्हारा आ चुका है। तो ये सारी लाइब्रेरी डिपेंडेंसीज रह रही है। अगर देखो इसकी नीड पड़ेगी हमें, एक्सप्रेस की नीड पड़ेगी हमें, यहाँ पे मल्टर की पड़ेगी, नोडमोन की पड़ेगी, 4 की नीड पड़ रही है, ठीक है ना। चलो बढ़िया। उसके बाद स्क्रिप्ट में तुम्हें कमांड भी लिख लेना, याद रहे ना, nodemon index.js। क्यों, क्योंकि जैसे सेव करोगे तो ऑटोमेटिक ये तुम्हारा जो चेंजेस है वो सेव हो जाते हैं, तुम्हें बार बार सर्वर स्टार्ट करने की नहीं पड़ती। इसके लिए तुम्हें स्टार्ट के अंदर ये कमांड लिखनी जरूरी है, ठीक है। nodemon यही काम करता है। चलो बढ़िया। अब यहाँ पे आते हैं, मेरे को भी कुछ नहीं पता है, तो सबसे पहले बाय द हेल्प ऑफ यहाँ पे आ जाएंगे और मल्टर गिटहब, मल्टर की गिटहब पे चल रहे हैं यहाँ पे और उसका कोड देख रहे हैं, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे आते हैं, ये देखो मल्टर का कोड ये है। तो ये क्या बोल रहे हैं, देखो ये देखो पोस्ट बोला है, पोस्ट पोस्ट इसका मतलब क्या है ना, हमने तो पहले ही बताया था, गेट के थ्रू हम जो भी फाइल्स वगैरह हैं हम गेट के थ्रू नहीं भेजेंगे। गेट के थ्रू क्यों नहीं भेजेंगे, गेट की कैपेसिटी लिमिटेड होती है, 2048 कैरेक्टर की रहती है, उससे ज़्यादा वो उसकी कहानी नहीं रहती है। तो छोटा मोटा डेटा हम गेट के थ्रू भेज सकते हैं, पर अगर फाइल भेजनी है और भी सारी चीज़ें करनी है तो हम किसका यूज़ करेंगे, पोस्ट करेंगे। पोस्ट का यूज़ करते हैं अनलिमिटेड डेटा के लिए। हमने तो सेकंड लेक्चर में बताया था ना ये कहानी। यहाँ पे आओ, ये देखो हमने अगर बैकएंड जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले बताया था गेट इज यूज फॉर लिमिटेड डेटा, पोस्ट यूज फॉर अनलिमिटेड डेटा। हमारी फाइल कितनी बड़ी हो सकती है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पोस्ट का यूज करेंगे पहली बार, ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे। तो ये देखो पोस्ट का यूज इनने यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया। तो मेरे को करना क्या है, सबसे पहले ये देखो यहाँ पे आ जाओ, ये जो किया है ना ऐप डॉट गेट वाला, यहीं पे इन्होंने बीच में मिडिलवेयर, मिडिलवेयर कहाँ पे, यहाँ पे इंसर्ट रहता है ना। तो यहाँ पे आके इस जगह पे जीयू यहाँ से आना और ये अपलोड डॉट ये कहानी ऐसे कॉपी कर ली। देखो मिडिलवेयर इन्होंने यहीं से कहानी करी है। तो यहाँ आके मैंने क्या किया, ये यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया। व्हाट इज मीनिंग बाई अवतार, अवतार मतलब यहाँ से तुम आओगे। अच्छा तुम्हें अगर वो फाइल सेंड करनी कैसे करोगे, पोस्टमैन से, यहाँ पे पोस्ट पे आना, ठीक है समझ गए। यहाँ पे तुम फॉर्म डेटा में आना, पहले हम क्या करते थे रॉ में करते थे, लेकिन अभी मेरे को क्या आना है, फॉर्म डेटा में। पहले ये डिलीट कर देना है, ये जो है यहाँ पे कहानी कहाँ पे आना है, फॉर्म डेटा में आना है, पोस्ट में आना है, फिर बता देना है कहाँ पे आना है। सबसे पहले तुम्हें पोस्ट में आना है, फिर तुम्हें कहाँ जाना है, पोस्ट के बाद तुम्हें फॉर्म डेटा में जाना है, पोस्ट के बाद बॉडी में जाना है, पोस्ट के बाद बॉडी में जाना है, बॉडी के बाद फॉर्म डेटा में जाना है। तो ये कहानी तुम ऐसे करोगे तब तुम्हारी कहानी हो पाएगी, ठीक है ना। ये देखो तुम्हारा हो गया पोस्ट, बॉडी, फॉर्म डेटा, ठीक है। यहाँ से फाइल कैसे करेंगे, यहाँ पे आओ। सबसे पहले तुम्हें की लिखनी होगी, जैसे लिखना होगा फाइल1। तुम उसका नाम क्या देना चाह रहे हो, जो भी फाइल सेंड करना चाह रहे हो, ठीक है ना। की एक देनी पड़ेगी जो कि अंडरस्टूड होगी बाय द सर्वर, ये समझेगा। तो जैसे अवतार लिखा है यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइल1, फाइल1। ये जो है हमने यहाँ पे कंट्रोल एस सेव किया और फिर यहाँ पे आओ फाइल1 कर दिया, ठीक है ना। टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे आके तुम्हें फाइल कर देनी है और सेलेक्ट फाइल में आके यहाँ पे ये जो है यहाँ पे सेलेक्ट फाइल कर देनी है। सेलेक्ट फाइल जैसे करोगे c2.png आ रही होगी, तो इस पर क्लिक करना और ओपन कर देना, ठीक है ना। अच्छा अभी कुछ नहीं करना है मेरे को, इतना काम कर लिया। अच्छा आगे और भी देख रहे हैं चीज़ें, इसका कोड देख लिया। उसके बाद मेरे को यहाँ पे ये भी दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये वाली चीज़। तो सबसे पहले मल्टर को मेरे को वो भी करना पड़ेगा, रिक्वायर भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों लाइन को हम क्या कर रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं। यहाँ पे आओ और इस जगह पे आके ये कर दिया हमने और इसे ना यहाँ पे कहानी कर दिया कि मल्टर को, भाई तुम मल्टर को यूज़ कर रहे हो तो मल्टर को
उसे लेना भी तो होगा ना, इंपोर्ट करना होगा, तो ये कहाँ से इंपोर्ट होकर आ रहा है, नोड मॉड्यूल से। चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तुम्हें अपनी डेस्टिनेशन देनी होगी। हम चाह रहे हैं कि ये चीज हमारी किस में हो जाए, अपलोड फोल्डर में फाइल चली जाए, इतनी चीजें। अपलोड नीचे नहीं डिफाइन करना है, डेस्टिनेशन पहले तुम्हें ऊपर करनी है, ऐसा नहीं अपलोड ये वाली लाइन तुम यहाँ पे कर दो आके तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे करनी होगी पहली बात। कंट्रोल एस से सेव किया। अभी तक हमने क्या क्या किया, हमने पहले तो ये कहानी कर ली, क्या कहानी करी, मल्टर को एक्वायर कर लिया, एक्वायर मतलब रिक्वायर कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे अपलोड वहां से कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है ना। बाकी मैंने यहाँ पे मिडिलवेयर इंसर्ट कर दिया, तो अभी देखो फाइल जा सकती है क्या, इतना काम। और भी तो देखें कोई चीज छूट रही है अगर, तो यहाँ पे आओ, नहीं देखते हैं, हिट मारते हैं तो देखना अभी अपलोड फोल्डर में हमारी, ये देखो अपलोड फोल्डर है ना, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है। तो जैसे हम हिट मारेंगे तो यहाँ पे आओ, इस जगह पे पहली बात तो लिख दो क्या करना है, सेंडिंग फाइल्स, अपलोड फाइल्स, अपलोडिंग कर दो, अपलोडिंग कर दिया, कंट्रोल एस से सेव किया। यहाँ पे आओ और फिर स्लैश करना है, स्लैश अपलोडिंग, ठीक है ना, और एंटर किया। तो ये देखो क्या है, बोल रहा है व्यू इन कंसोल, कुछ प्रॉब्लम हुई है, क्या प्रॉब्लम हुई है हम देखते हैं, रुको जस्ट वेट। फिर हिट किया, एक मिनट, क्लियर, कहानी क्या है, एक मिनट रुक जाओ, इसको प्रॉब्लम कहाँ है ये देखो, यहाँ पे आओ पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है। अच्छा फिर से npm स्टार्ट करना पड़ेगा, सॉरी। जब भी तुम कोई भी फाइल्स या जब भी तुम कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी मिडिलवेयर इंस्टॉल करते हो ना, तो तुम्हारा सर्विस स्टॉप हो जाता है, तो फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो npm स्टार्ट एंटर किया और ये देखो तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा कहानी। देखो नोड 1 तुम्हारा स्टार्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे, अभी देखो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं है ना फाइल। चलो ठीक है, अब हिट मारते हैं फिर से। ये देखो बोल रहा है कैन नॉट पोस्ट अपलोडिंग, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे मेरे को बॉडी में जाना था, फॉर्म डेटा जाना था, फिर हिट मारना है, दिक्कत कर रहा है, क्या प्रॉब्लम कर रहा है, यहाँ पे आओ, कुछ प्रॉब्लम तो हो रही है। अपलोडिंग यहाँ, अच्छा सॉरी ये देखो समझो, यही छोटी छोटी प्रॉब्लम है। हम कई बार यहाँ पे क्या है, हमने बताया पोस्ट से कर रहे हैं ना, हम फाइल जब भी करेंगे पोस्ट से करेंगे, लेकिन यहाँ पे तुम कौन सी रिक्वेस्ट डाल रहे हो, ऐप डॉट गेट में, यहाँ पे भी पोस्ट करनी पड़ेगी। जो तुम्हारी सर्वर पे रहती है वही तुम वहां से भेजते हो, तो मैच करती है तभी तुम्हारी हिट होगी। फिर देखें आगे, अभी देखो कुछ नहीं पड़ा हुआ है। फिर आते हैं यहाँ पे, हिट मारते हैं, यहाँ पे देखो हेलो आ गया, ठीक है ना, हेलो कहानी आ गई। अब यहाँ पे आ जाओ इस जगह पे, तो ये देखो तुम्हें फाइल तो मिल गई है, ये फाइल तो मिल गई है, पर ये फाइल कौन सी आ रही है मेरे को पता नहीं। यहाँ पे भी देखो आके, अगर अपलोड्स में देखना आके इस जगह पे, ये तो देखो अपलोड्स में आ गई है फाइल, पर फाइल ये कौन सी आ रही है ये नहीं पता चल रहा है। फिर देखना एक बार हिट मारेंगे फिर आ जाएगी, ये देखना। अगर यहाँ पे आ जाओ, इसको इधर ले आओ, इसको फिर इधर ले आओ, देखो दूसरी फाइल भी आ गई, आ रही है ना, तो पर ये फाइल कौन सी आ रही है ये पता नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसे ना, ये तो पता है कि फाइल आ रही, पर यहाँ पे अगर हम .png करेंगे, उसका एक्सटेंशन करेंगे, तो ये देखो हमारे पास फाइल आ गई, ठीक है ना। ये देखो यही फाइल हम अपलोड करना चाह रहे थे, ये फाइल आ गई। पर वो तो बात ठीक है, हमारी फाइल तो अपलोड हो रही है, पर उसका एक्सटेंशन नहीं आ रहा है। एक्सटेंशन कहानी हमारी नहीं आ रही, फाइल तो अपलोड हो रही है, एक्सटेंशन नहीं आ रही है। पहले इतना बता दें तुम्हें, फिर एक्सटेंशन की भी कहानी बता दे रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे कुछ नहीं, ऐप डॉट पोस्ट में एक मिडिलवेयर किया, अपलोड डॉट सिंगल, सिंगल का मतलब वो है कि तुम सिंगल फाइल अपलोड कर रहे हो। तो मल्टीपल फाइल अपलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा बता रहे हैं, पहले ये समझो, तुम सिंगल फाइल कर रहे हो तो अपलोड, यहाँ पे तुम्हारा की जो है इंसर्ट करोगे। बहुत सारे डाउट रहेंगे, अभी एक दो लेक्चर तो इसी पे रहने हैं कि हाउ टू अपलोड अ फाइल्स डेटा, ठीक है ना। तो सारे 2-3 लेक्चर में कहानी तुम्हारी जितने भी डाउट है सब सॉल्व हो जाएंगे। पर ये जो है तुमने हेलो तो कर दिया, बट ये एक्सटेंशन नहीं आ रहा, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे आओ, मल्टर एक्सटेंशन, मल्टर एक्सटेंशन इन Express.js, ठीक है, यहाँ पे सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो। तो हाउ टू स्टोर अ फाइल विद मल्टर, तो ये कहानी यहाँ पे है। अच्छा डिस्क स्टोरेज नाम की कोई चीज़ है, हाउ कैन यू ऐड एक्सटेंशन, कॉपी कर ले रहे हैं इसे, कंट्रोल सी, अपने हम इसमें चल रहे हैं, जो हमारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी पड़ी है ना, तो कंट्रोल F करके यहाँ पे हमने इसे हटा दिया, कंट्रोल V किया। तो ये देखो डिस्क स्टोरेज, इसे आ जा रहा हो, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो हमारा कोड मिल गया, द डिस्क स्टोरेज इंजन गिव यू कंट्रोल ऑन स्टोरिंग फाइल। तो ये क्या कहानी है अभी नहीं समझ आ रही होगी, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को हम कॉपी कर लेंगे, परेशान मत हो ना, कॉपी कर ले रहे हैं। हमें लग रहा है यहाँ से हवाइयाँ उड़ गई होंगी देख के, पर कहाँ पे इसे पेस्ट करना है, इसे कहाँ पे देख लो, ये देखो अपलोड के ऊपर, तुम्हारे अपलोड के ऊपर पेस्ट करना है, ठीक है ना। तो अपलोड कहाँ गया हमारा,
अपलोड ये है ना, तो यहाँ पे आके हमें पेस्ट कर देना है। अच्छा, तो इससे हमारा एक्सटेंशन आ जाएगा क्या? तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं, पहले सेव तो बाद में करेंगे। ये देखो पहले यहाँ पे हमें अपनी डेस्टिनेशन देनी होगी, सही डेस्टिनेशन देते हैं। तो अपलोड हमने क्या कर दिया, सही डेस्टिनेशन दे दी। तो अब हमारा हो जाएगा क्या, फिर हिट करते हैं, देखते हैं। पहले इसे ना डिलीट कर दे रहे हैं, इन दोनों फाइलों को हमने हटा दिया, ठीक है ना। ये जो है इन दोनों फाइलों को हम पहले हटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अब फिर आओ, फिर हिट कर रहे हैं, यहाँ पे हिट करना, तो ये देखो हेलो आया, और फिर यहाँ पे जाना, फिर नहीं आया, वो नहीं आया, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन के लिए देखो ये जो है ठीक तो है बात। अब एक बात देखना, बात ये देखना, अगर यहाँ पे आओगे तो इस जगह पे ये जो है कहाँ गई हमारा कोड, ये था ना। तो ये बोल रहा है रिक्वेस्ट डॉट फाइल इज द अवतार फाइल। मतलब ये क्या है, जैसे हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी होते हैं, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी होता है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी होता है, बताया था ना। तो ऐसे ही हमारा रिक्वेस्ट डॉट फाइल होता है। रिक्वेस्ट डॉट फाइल क्या करता है, तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन दे देगा। ये देखना, एक मिनट, तुम यहाँ पे आओ इस जगह पे, कहाँ गया, यहाँ पे तुम्हें CLG में लिखना है, कंसोल डॉट लॉग में लिखना है, क्या लिखना है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल। अब जो भी तुम्हारी फाइल की इंफॉर्मेशन है वो तुम्हारे ब्राउजर यहाँ पे आ जाएगी कंसोल में। चलो देखते हैं, ये जो है पहले इसे हटा देते हैं यहाँ से, इस जगह से इसे को उड़ा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाओ और हिट करो आके, हिट करा, हेलो किया, यहाँ पे आओ, ये देखो क्या बोल रहा है, आ गया है। ये देखो फाइल भी आ गई है, पर तुम्हारी वही बात है, एक्सटेंशन नहीं आ रहा। तो देखो क्या क्या आ गया, फील्ड नेम आ गया, ओरिजिनल नेम आ गया, इनकोडिंग। फील्ड नेम मतलब तुम क्या की दे रहे हो, ओरिजिनल नेम फाइल का है क्या, इनकोडिंग, सारी चीज़ें आ गई तुम्हारी चीज़ें। तो वो तो ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट फाइल से आ रही है, पर एक्सटेंशन नहीं आ रहा है। एक्सटेंशन नहीं आ रहा है तो फाइल डॉट फील्ड नेम, फील्ड नेम क्या है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, फील्ड नेम फाइल 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कहानी इस चीज़ को हटा दे रहा है। एक मिनट, उड़ाओ पहले, इसका कोई काम मेरे को दिख नहीं रहा है। और कंट्रोल से सेव किया, फिर हिट किया, फिर हिट मारा, देखो फाइल आई पर एक्सटेंशन अभी भी नहीं आ रहा। हालांकि हमारी फाइल तो सही आ रही है, अगर हम देखें डॉट PNG करके तो फाइल तो आ रही है। ये देखो यही हम अपलोड करना चाह रहे थे, तो फाइल तो आ रही है बट उसका एक्सटेंशन नहीं आ रहा है। हार्ड कोडेड करना पड़ रहा है हमें, खुद से करना पड़ रहा है मैनुअली। ऐसा नहीं करना ना, डायनेमिक करना है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे आ जाओ फिर। एक बात देखना, ये तुम बात ये देखना, तुम यहाँ पे तुम्हें कुछ मिल रहा है, क्यों ना हम कॉल बैक में ओरिजिनल नेम मिल रहा है। ये देखो फाइल में ओरिजिनल नेम मिल रहा है। अगर तुम यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट फाइल करना, यहाँ पे आओ CLG में, ऊपर भी हम कंसोल में कर रहे हैं, फाइल प्रिंट करना चाह रहे हैं। अब देखना, ये देखना, इनसाइड स्टोरेज, इनसाइड स्टोरेज करना। और ये देखो यहाँ पे आके अब जो है प्रिंट होके आएगा। फिर हिट मारा, यहाँ पे आओ इस जगह पे हिट मारा, ये देखो। तो ये देखो यहाँ पे आना, हमारा ये सारी चीज़ें आ तो रही हैं। तो हम क्यों ना ऐसे करें, ओरिजिनल नेम, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। तो यहाँ पे आके मेरे को करना है, इस चीज़ को हटा दो। मेरे को पता है ये चीज़ तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ आ रही होगी, और मैं उम्मीद भी नहीं कर रहा हूँ कि ये चीज़ तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ रही है। मैं तुम्हें जस्ट बता रहा हूँ कि कुछ तो हो रहा है ऐसा। अब नेक्स्ट लेक्चर में तो तुम समझ जाओगे, अच्छा कुछ ऐसा ऐसा हुआ था। तो बस तुम ऐसे देखते रहो कि अच्छा कुछ कुछ ऐसा हो रहा है। तो हम ट्राई कर रहे हैं पूरा समझाने का, पर ये नहीं उम्मीद कर रहे हैं तुम्हें पूरा समझ आ रहा है। ऐसा समझ लो कुछ तो हो रहा है, तो उस कुछ में ही थोड़ा थोड़ा समझ आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर रहेगा और क्लियरिटी आएगी। हमारा ऐसे ही रहता है, हम बिल्कुल नहीं बोलते हैं स्टार्टिंग में तुम सब समझ जाओगे, बट कुछ कुछ हो रहा है ऐसे समझ लो, सब भूल जाओ फिर देखना। अब देखना हमने क्या किया, यहाँ से पहले वो हटा दिया हमने। यहाँ पे क्या कर दिया, फाइल डॉट, और यहाँ पे आओ, ओरिजिनल नेम था ना, ओरिजिनल नेम, कंट्रोल से सेव किया, फिर हिट मारा, ओके। यहाँ पे आओ, एक मिनट, फिर इसमें चल रहा है ना, यहाँ पे आओ डिस्क स्टोरेज में, ओके ओके। देखो एक लाइन ये है ना, ये तुम्हें करनी पड़ेगी, स्टोरेज कॉमा स्टोरेज डॉट। क्यों करनी पड़ेगी मेरे को भी नहीं पता क्यों करनी पड़ेगी, अब तुम समझ लो जो भी चल रहा है यहाँ पे। अभी मेरा मैथड टोटल क्या है, अपलोड करना है फाइल। हम ये बता भी नहीं, कोड हम तुम्हें समझा रहे नहीं रहना, कुछ नहीं समझा रहे, हम ये बता रहे हैं कि इन इन चीज़ों का यूज़ करके हम ऐसे करते हैं। चलो ठीक है। तो जहाँ पे अपलोड लिखा था ना, अपलोड वाला, ये देखो इस चीज़ को, तो इस जगह पे मेरे को कंट्रोल भी कर देना है, इस चीज़ को मेरे को हटा देना है, ठीक है ना। अब देखो कंट्रोल से सेव करते हैं, और पहले यहाँ से जो है क्या कर दिया, हटा दिया। अब देखो हिट किया हमने, हिट किया, तो अब देखना, ये देखो हमारा आ गया, यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है ना। फिर देखो हिट करो, फिर मारो हिट, ये देखो फिर तुम्हारी कहानी जो है यहाँ पे
वो तो तुम्हारी सेम फाइल है ना, रिप्लेस कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब है तुम्हें फाइल मिल गई बिना, विदाउट तुम्हें हार्ड कोडेड पीएनजी नहीं करना पड़ा मैनुअली, तुमने ये कहानी करी, आ गई, ठीक है ना। देखो क्या हुआ यहाँ पे, फिर देखना, इसे हम डिलीट कर दे रहे हैं, इस चीज को हमने डिलीट कर दिया। फिर आओ, फिर यहाँ पे हिट मारा, यहाँ पे देखो आके, ये देखो इस जगह पे हमारा जो आ गया है c2.png आ गया, ठीक है। तो अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुई, मतलब यहाँ पे देखो क्या हुआ, हमने सबसे पहले एक्सप्रेस किया था, मल्टर को एक्वायर किया, फिर हमने एक्सटेंशन को ऐड करने के लिए ये चीज करी कि भैया एक्सटेंशन चाहिए तो तुम्हें ये कहानी करनी पड़ेगी। क्या लिख दिया हमने, एक्सटेंशन, ठीक, एक्सटेंशन चाहिए तो ये कहानी करनी पड़ेगी। पर ये होता क्या, डिस्क स्टोरेज सब बताएंगे, पर अभी कुछ नहीं बताएंगे। अभी ये एक चीज और मेरे को बतानी है अभी कि डेटा कैसे भेजना है, ठीक है ना। उसके साथ कुछ चीज और समझ आएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन में तुम्हें डेस्टिनेशन देनी होती है, ये कॉल बैक रहता है। उसके बाद तुम्हें यहाँ पे जो भी फाइल है, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम जो तुम हिट कर रहे थे, हमने तो दिखाया भी था जब हिट कर रहे थे, ये देखो जब हम हिट कर रहे थे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें मिल रही थी। तो ओरिजिनल नेम c2.png कर मिल रहा था ना हमें, तो वही हमने यहाँ पे क्या किया, फाइल का c2.png एज इट इज पास कर दिया, ठीक है ना। नहीं समझ आया, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, समझाना भी हम नहीं चाह रहे हैं, जस्ट बता रहे हैं कुछ हो रहा है। अच्छा, एक लाइन ये तो वहां से मेरे को कॉपी पेस्ट करना था, क्योंकि ये बोल रहे थे कि अगर तुम आप ये यूज करोगे तो तुम्हें ये करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है मेरे को, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर एक काम ये देखना, दिक्कत ये हो रही है, अगर मान लो हम कोई दूसरी फाइल अपलोड करना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखना आके, जैसे हमने ये तो c2.png कर दिया, अभी हमारे पास पड़ी हुई है c2.png। अब हम इसी फाइल की ना दूसरी, इसी नाम की दूसरी फाइल करना चाह रहे हैं, यहाँ पे देखना, न्यू फाइल किया हमने, और यहाँ पे आना, कहाँ पे आना है, पिक्चर्स में आना, और c2.png, ये देखो c2.png है ना, इसे भी एंटर किया और हिट मारा, और ये देखो वो गायब हो गई पहली वाली, तो रिप्लेस हो रही है। मतलब ये क्या कर दे रहा है कि जो तुम्हारी पहले अगर सेम नेम की फाइल आ जा रही तो उसे हटा दे रहा है, अगर सेम नेम की है, अगर डिफरेंट होगी तो आ जाएगी। अगर यहाँ पे आओ, इस जगह पे इसे हटाओ, इसे हटाया तुमने और दूसरी फाइल अपलोड करना चाह रहे हो, यहाँ पे आओ इमेज में, जैसे क्या कर दिया हमने, ये कर दिया, क्या करा, c3.png कर दिया, ये तो डिफरेंट है, तो अपलोड किया, ये तो आ जाएगी। ये तो हमारे पास दोनों फाइल आ चुकी है, c2.png भी आ गई, c3.png भी आ गई। पर अगर हम c2.png एक दूसरी सेम फाइल, मतलब सेम नेम की दूसरी फाइल, अब यहाँ पे देखना, ये जो पड़ी हुई है दूसरी फाइल उठा रहा है, ये पड़ी हुई है abc डॉट, इसका भी c2.png है। अब जैसे अभी देखो, अभी क्या हुआ, अभी देखो दो फाइल पड़ी हुई है, अब जैसे ही हमने ये हिट करी, इसे हमने लिया c2.png को और हिट मारा, ये देखो हमारी वाली फाइल उड़ गई, ठीक है ना, पहली वाली। तो ये प्रॉब्लम हो रही थोड़ी, कि क्या हो रही, जैसे हमारी फाइल आ रही तो सेम नेम की फाइल उड़ जा रही। तो उसके लिए ना मैथ डॉट रैंडम का हम कुछ यूज करने वाले हैं। जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन रहता है मैथ डॉट रैंडम, और इस पर बड़ा शानदार वीडियो बनाया था, बहुत इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं इस पे, ठीक है ना, जावास्क्रिप्ट में देखना, जाके मिल जाएगा तुम्हें। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, मैथ डॉट, अगर तुम, ये हम डायरेक्ट नीचे बता रहे हैं, बहुत अच्छे से समझाया है, मैथ डॉट फ्लोर, फिर इस यहाँ पे लिखना है मैथ डॉट रैंडम, हम क्यों कर रहे हैं वो भी बताएंगे, इनटू, कहाँ गया इनटू, ये कर दिया हमने, ये कर दिया और प्लस कर दिया, ये हमने क्यों किया, अब ये देखना, कंट्रोल, हम ये चाह रहे हैं जो हमारा फाइल आ रहा है, जैसे c2.png आ रहा है, c2.png आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर ऐड कर देंगे बार 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 बार। तो जैसे ही हम हिट करेंगे तो वो उसके आगे कोई रैंडम नंबर जाएगा, तो हमारी फाइल चेंज नहीं होगी, रिप्लेस नहीं होगी, नहीं समझे भाई। मैथड डॉट रैंडम क्या करता है, अगर यहाँ पे आओगे, इस जगह पे आओ और इस जगह पे आओ, इंस्पेक्ट कर दो आके तुम, ठीक है ना, इंस्पेक्ट कर दिया, और इसे हटाओ यार, कंसोल पे जाना है मेरे को, और इसे हटाओ। तो मैथ डॉट रैंडम ना, मैथ डॉट रैंडम, ये जो है एंटर किया, एंटर मारा, तो ये देखो क्या हुआ तुम्हारा, हमेशा एक डिफरेंट नंबर मिलेगा, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये देखो ये मिल रहा है हमेशा, देखो जीरो, पर ये मिलता है 0 से 1 की रेंज में ही मिलता है, पहले इसे हटाओ, हमेशा मिलता है 0 से 1 की रेंज में मिलता है। अच्छा, लेकिन अगर हम ऐसा कर दें, ये देखो, अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें, मैथ डॉट रैंडम और मल्टीप्लीकेशन वाइज कर दिया हमने, 10 कर दिया, 100 कर दिया, अभी होगा पता 0 से 100 की रेंज में नंबर मिलेंगे, ये देखो, फिर किया 18, 78, 37, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर दिया, पहले 0 से 1 था, अब अगर जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसकी रेंज में मिलेगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे कर दिया मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर, फ्लोर मतलब क्या होता है, फ्लोर मतलब अगर 3.5 का फ्लोर निकालना है तो क्या निकलेगा, ये क्या हो रहा है, डेसिमल फॉर्म में आ रहा है, पर 3.5 का फ्लोर क्या होगा बताओ,
फ्लोर क्या होता है, ऊपर वाला, 4, सील मतलब नीचे वाला, तो हमें फ्लोर वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। तो उसके आगे हम क्या कर देंगे, क्योंकि जो भी हमारा काम आ रहा था, यहाँ पे देखना आके, हमारा जो भी काम आ रहा था डेसिमल में आ रहा था, हम कह रहे हैं ये नहीं चाहिए मेरे को, या तो 31 दे दो या 30 दे दो, ये डेसिमल मत दो। तो हम मैथ डॉट फ्लोर कर दो चाहे मैथ डॉट सील कर दो, यहाँ पे आना, क्या करना है, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर करना है, इसके आगे करना है मैथ डॉट रैंडम, और ये जो है इनटू मल्टीप्लिकेशन बाई कितना करना है, 100। अब देखना, एंटर करो, 44, 33, 41, 81, ऐसे ये तो कहानी चलो समझ आ रही है। फिर देखना यहाँ पे आओ, और मेरे को लाइक का करना है, इतना कर दिया मैंने, एंटर किया। अब देखो डिफरेंट नंबर जनरेट होंगे, है ना। तो ऐसे ही जब हमने यहाँ पे किया, हमने इसके जो भी फाइल नेम आ रहा था उसके आगे हमने मैथ डॉट रैंडम और ये वैल्यू डाल दी। अब जो है हमारा डिफरेंट नंबर आएगा, पहले इसे हम हटा दे रहे हैं, इस चीज को ना हमने हटा दिया, ठीक है ना। अब फिर देखना, कंट्रोल से सेव तो कर दिया हमने, इस जगह पे आओ, हाँ अब हिट मारेंगे, ये देखो हमारी फाइल चलेगी। पहले आ रही थी c2.png, अब देखो क्या नाम आ रहा है, इसके आगे एक रैंडम जनरेट नंबर आया, पहले रिप्लेस हो रही थी, अब फिर हिट करेंगे, अब देखना एक और फाइल आ जाएगी, ये अब देखो इसका दूसरा नाम आ रहा है 8257, ठीक है ना, क्योंकि अब नेम चेंज हो जा रहा है, सेम नेम था तो रिप्लेस कर दे रहा था। ये देखो 3 फाइल आ गई। अब देखो यहाँ से आओ, मेरे को मान लो दूसरी c2.png करना है, यहाँ से आओ न्यू डॉट फाइल में जाना, क्या करना है, पिक्चर्स में आना है, और ये जो है c2.png करना है, ओपन करना है, हिट मारना है। ये देखो पहली वाली भी है हमारी, इस बार वाली भी आ रही है, ठीक है ना। अब हम कितनी भी फाइल यहाँ से ऐसे कर सकते हैं, तो तुम्हें ये कहानी समझ आ रही होगी। एक बार फिर हिट करते हैं, ये देखो, तो ये देखो कहाँ पे आ रही है तुम्हारी कहानी, ये सब सारी चीजें आ रही है, ठीक है ना। तो मेरे को पता है थोड़ा थोड़ा तुम्हें कम समझ आया आज के लेक्चर में, बट एक बार फिर ट्राई करते हैं, कुछ और बढ़ जाए। हमने उम्मीद तो एक ही अभी ऐसा लगा कि कुछ हो रहा है, पर अब थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं कि हो क्या रहा है, ठीक है ना। पहले यहाँ पे इसे नीचे ले आते हैं, हो क्या रहा है वो चीज़ मेरे को देखनी है। पहले तो इस चीज़ को तुम यहाँ पे आओ, इस चीज़ को यहाँ पे, ये भी तुम एज अ नोट्स में डाल देना, इस तरीके से तुम कहानी कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, एक बात और है, अगर यहाँ पे हम कुछ फॉर्म डेटा भी भेजना चाहें, जैसे मैंने भेज दिया नेम इक्वल टू दीपक, इधर आ जाओ, यहाँ पे ये देखो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है, यहाँ पे फाइल नहीं भेज रहा है, नेम दीपक भेज दिया। यहाँ पे अगर हम फ़ोन भेजना चाहें, फ़ोन नंबर भेजना चाहें तो फ़ोन नंबर भी भेज सकते हैं, ये जो है फ़ोन नंबर हो जाएगा। और देखो हमने हिट किया तो फाइल तो हमारी चली जाएगी, फाइल तो एक और आ गई, वो तो ठीक है। डेटा हम कैसे एक्सेस करेंगे, यहाँ पे आना, और जहाँ पे ये कर रहे हो ना रिक्वेस्ट डॉट फाइल, अगर CLG में करना डेटा, और यहाँ पे क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करते थे ना डेटा के लिए, और यहाँ पे इस कंट्रोल से सेव करेंगे, इसे कमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर हिट मारेंगे, यहाँ पे देखना डेटा भी आ जाएगा, अभी नहीं आया ना डेटा, फिर हिट करेंगे, ये देखो तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे आना इस जगह पे, तो हमारा क्या आ गया, डेटा आया नहीं है, ये देखो आ गया, नेम दीपक फोन, ये आ गया, ठीक है ना। और हमारा वो फाइल भी आ रहा था, ठीक है, ये आ रहा था जो रिक्वेस्ट डॉट फाइल कर रहे थे उसकी, ये देखो रिक्वेस्ट डॉट फाइल किया तो हमारा फाइल आ रहा है, और डेटा हमारा यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। तो हम अपना डेटा भी एक्सेस कर पा रहे हैं, यहाँ ये देखो आ गया ना नेम दीपक, तो हम डेटा भी भेज पा रहे हैं, और क्या भेज पा रहे हैं, हम अपना फाइल भी भेज रहे हैं। चलो हम कुछ समझा रहे थे, अच्छा यहाँ पे आना, इसको कट कर दो, पर इसे ना पहला फेज ये होगा, और दूसरा फेज में हमने ये भेजा, ठीक है ना, पहले हमने इसे कर दिया, तो ये कहानी हो गई तुम्हारी, ठीक। चलो ये तो हम समझ गए। अब मेरे को क्या समझना है, यहाँ पे आओ, एक एक चीज मेरे को बतानी है क्या हुई कहानी। ये देखो अपलोड्स में कितनी फाइल आ गई, ठीक है ना, ये आ जाओ यहाँ पे, ये हो गया, इतना ही है कोड हमारा। ये देखो कुछ हुआ है, पर हमें ये नहीं पता ये क्यों हुआ, ये कहाँ से फाइल फंक्शन आ गए। पहले ये बताओ, हम एक एक चीज पूछते जाएंगे, समझ आई नहीं समझ आई। पहली बात, ये इन चीजों की तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है, ये चलो फिर बता दे रहे। बताओ ये समझ आया क्यों हमने मतलब क्यों रिक्वायर किया, क्योंकि हमें एक्सप्रेस का सर्वर बनाना था, इसलिए नोड मॉड्यूल से हमें लेना जरूरी था, ठीक है। मल्टर, क्योंकि मल्टर का यूज कर रहे हैं, इसे भी नोड मॉड्यूल से उठाना जरूरी है, इसके लिए हमने किया था npm i मल्टर किया था। ये क्या है, एक थर्ड पार्टी मिडिलवेयर, ठीक है। ऐप डॉट एक्सप्रेस मतलब हमने बताया था जो रिक्वायर इंपोर्ट करके एक्सप्रेस लाते हैं, एक फंक्शन होता है, इसे कॉल करना पड़ता है, ये हमारे यहाँ पे सर्वर क्रिएट हो गया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसे स्किप कर देते हैं, ठीक है। डॉट env फाइल क्यों कर रहे हैं, हम जब भी पोर्ट का यूज कर रहे हैं, यूजर नेम पासवर्ड रखते हैं, तो उसके लिए डॉट env फाइल रखते हैं। तो अगर वो पोर्ट मान लो कई बार क्या होता है, जिस पोर्ट पे तुमने सर्वर अपना चलाया वो पोर्ट बिजी आ रहा है, तो फिर तुम क्या करो, वो पोर्ट ना होके 5000 वाला चल जाना, दूसरा पोर्ट दे दोगे, ठीक है ना।
तो और तभी कंडीशन तभी आगे बढ़ेगी जब ये फेल हो जाएगा। तो प्रोसेस डॉट एनबी डॉट पोर्ट, ये पिछली बार हमने बताया था, चलो ये भी हो गया। यहाँ पे हमने ऐप डॉट पोस्ट किया, हमने बताया जितना भी हमें डेटा भेजना होता है किसके थ्रू, गेट या पोस्ट के थ्रू भेजना होता है, तो ऐप पोस्ट कर दिया। ये हमारा राउट नेम हो गया, ये हमारा मिडिलवेयर हो गया। व्हाट इज मीन बाय अपलोड, ये अपलोड मल्टर प्रोवाइड करता है, डॉट सिंगल मेथड रहता है जिसकी वजह से हम सिंगल फाइल अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स, ये हमेशा बताया कॉल बैक फंक्शन रहता है तुम्हारा, इसमें क्या कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। जैसे हमारा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी होता है, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी होता है, रिक्वेस्ट डॉट पैरेंट्स होता है, रिक्वेस्ट डॉट फाइल भी ऐसे होता है, ठीक है ना। तो ये जो है तुम्हारा बताया था, बॉडी मतलब जो पोस्ट के थ्रू डेटा भेजते हैं, क्वेरी मतलब जो उसमें भेजते हैं, ठीक है, यूआरएल, ये भी यूआरएल सेगमेंट वाला था, और फाइल मतलब जो तुम फाइल भेज रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। चलो बढ़िया समझ गए। तो ये तो चीज हो गई, ये भी हो गया। अब ये है एक्सटेंशन ऐड करने के लिए, ये तुम्हें नहीं समझ आएगा कोई बात नहीं, यहाँ पे समझ लो। ये तो हमने क्या दिया, डेस्टिनेशन दे दी, और यहाँ पे मैथड डॉट रैंडम क्यों किया, ताकि बार बार वो रिप्लेस ना करे फाइल को, नंबर डिफरेंट जनरेट करेगा। हम लास्ट में नहीं लगा सकते, ऐसा नहीं कर सकते, डॉट पीएनजी के पीछे हमने वो मैथड डॉट रैंडम लगा दिया, फिर एक्सटेंशन ही चेंज हो जाएगा। पीएनजी को मेंटेन करना है ना, तो एक्सटेंशन नहीं, आगे उसके नेम चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे ये कहानी करी। अच्छा, फाइल में आके ये देखो, यहाँ पे आके जो हम फाइल कर रहे थे, ये देखो, यहाँ पे आओ इस जगह पे, ये देखो फाइल में एक ओरिजिनल नेम था, तो एज इट इज हम यही देखो अपना भेज रहे थे, ओरिजिनल नेम भेज रहे थे ना, कहाँ गया, ये देखो कॉल बैक में मैथ डॉट फ्लोर के आगे ओरिजिनल मतलब ये कर दिया, और आगे ओरिजिनल नेम कर दिया, मतलब पीछे ओरिजिनल नेम कर दिया, फाइल का ओरिजिनल नेम, ये फाइल की इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर ओरिजिनल नेम, ऑब्जेक्ट फाइल का ओरिजिनल नेम, वो एज इट इज हम सेंड कर रहे थे, उसके आगे मैथ डॉट रैंडम। तो अलग अलग तरीके के हमारे फंक्शन जनरेट हो रहे थे, फंक्शन नहीं जनरेट हो रहे थे, इमेज हमारी अलग अलग तरीके से जनरेट हो रही थी, कुछ इस तरीके से हमारी इमेज हर बार अलग नाम रहता था। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बार बार रिप्लेस हो जा रही थी, एक बार ही आ रही थी, ठीक है ना। चलो ये कहानी समझ गए। बाकी क्या हुआ आज के, देखा क्या, मल्टर हैंडलिंग कैसे करते हैं। आज हमने मोंगोडीबी से कोई छेड़खानी नहीं करी है, हमने केवल अपने सर्वर पे कहानी देखी है। कल हम आगे क्लाउड पे भी अपलोड करेंगे। मल्टर एक मिडिलवेयर होता है, अमेजॉन की S3 सर्विसेज रहती है, गूगल की GCP रहती है। एक होमवर्क बताया माइक्रोसॉफ्ट का, वो देख के आना, कमेंट बॉक्स में बताना। और इसके लिए मेरे को पोस्ट में जाना है, बॉडी में जाना है, फॉर्म डेटा में जाना है, यहाँ से की वैल्यू पेयर में अपलोड कर सकते हैं। बस ये थी हमारी कहानी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।